हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 to 15 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी का, ठीक है। उस वक्त चलने वाली आपकी जो एनर्जी है वो उसके ऊपर करेंगे। ओह माय गॉड, द लवर कार्ड निकला है शफलिंग में। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जेमिनाई एनर्जी है। मे बी स्कॉर्पियो, आप कम्बिनेशन हो स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई का हो सकता है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग करेंगे। ये है रहा आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड। ये है केयर एंड कॉम्पैशन। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। पहले ओशो जैन डेक से कार्ड्स ले लेते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, गिल्टी, द रिबल, टर्निंग इन, एग्जैक्टली। सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जेमिनाई का भी यही कार्ड निकला था। आप अगर जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि मुझे वो लवर वाला कार्ड आया ना, तो जेमिनाई का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। अगर आप हो तो प्लीज़ जाके जेमिनाई का भी रीडिंग देख लेना, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओ माय गॉड, द प्लेफुलनेस, ये एरीज का था, ओके। एंड द कंपैरिजन, ओके। सो योर पास्ट वॉज जस्ट लाइक प्लेफुलनेस। आप बहुत बिंदास हुआ करते थे। आप कुछ भी, एवरीथिंग वॉज वेरी मच केयर फ्री टाइप का आपका एटीट्यूड। सब कोई बहुत अपना है, योर माइंड, अरे तुम हो मेरे अपने हो, ये हो वो, सबको बिलीव करना, सबकी बातों पे आ जाना। सब फायर साइन एनर्जी। मे बी आप कोई फायर साइन के प्यार में पागल थे, वो भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी। कंपैरिजन, कंपैरिजन। अब धीरे धीरे अभी दुनिया को अपने जानने लगा, आपके अंदर की मैच्योरिटी आने लगी और आपको समझ में आ गया कि कोई बड़ा सा, इतना मोटा सा पेड़ होने से ही ऐसा नहीं होता कि हजारों साल पुराना है। उसके बाजू में अगर एक पतला सा बैम्बू है तो जान के रखो वो बैम्बू का एज भी बड़ा, उससे ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज नॉर्मल पौधा क्या होता है, नॉर्मल पेड़ क्या होता है, दोनों तरफ से बढ़ते हैं। सपोज उसको यहाँ पे हमने मिट्टी देके गाड़ दिए, तो वो रूट भी जितना जाएगा ऊपर का हिस्सा भी उतना बढ़ता रहेगा। रूट इतना, ऊपर का भी इतना, ऐसे करके वो बढ़ता है। बट बैम्बू में क्या होता है ना, बैम्बू में पहले रूट ही निकलता है सालों भर, 2-3 साल लग जाता है इसका अंदर का रूट बनने में, उसके बाद इसका ऊपर का हिस्सा आता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि ये आसमान की तरफ जाने के लिए टाइम लेता है, क्योंकि ये अपना विजडम को पहले गेन करता है, अपने खुद को मिट्टी के इतनी गहराई तक पहुंच देता है ताकि ये उठ के बिखर ना जाए। सो दिस इज़ वॉट, सो यू आर डूइंग दिस थिंग, इस एनर्जी पे आप हो। चलिए, लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि की इस एनर्जी के इस रीडिंग के लिए प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की इस रीडिंग के लिए 3 कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू फॉर द फर्स्ट। ओके, बियर, या वो रिलेशनशिप ने आपको बहुत तोड़ा। ओके, द लेडी, यहाँ पे 2 कार्ड है। ओके, चलिए ले लेते हैं, द राइडर एंड द आउल। गुपचुप गुपचुप चल रहा है, लोगों में आपको लेके बहुत बातें होती हैं। आप चिट का बहुत, मतलब यू आर द सेंटर ऑफ अ चिट चैट, चिट चैट।
सारे सबकी नज़र आपके ऊपर, वाओ दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड। एंड समवन इज नो, नॉट इज, समवन विल, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। समवन वेरी सुन, समवन इज गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स यू, वाओ इट्स फैंटास्टिक। चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज़। थैंक यू सो मच स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, give me 3 clarifying cards for Scorpio. Okay, okay, give me 3 clarifying cards for Scorpio. Water sign again. ओह यस, वो फायर साइन ने आपका नाक में दम करके रख दिया। ओके, आई विल टेक दिस ओनली। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं एंड आई विल पिक अप दैट कार्ड जो नीचे गिरा है। यस, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। वाओ, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना, आपकी ये जो रिसेंट पास्ट है, रिसेंट पास्ट का एनर्जी क्या बोल रहा है, रिसेंट पास्ट में था आपका प्लेफुलनेस। आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहते थे, आप लोगों को बिलीव करते थे, लोगों की जो मजाक है, लोग आपको लेके अक्सर बातें करते थे और आप उन लोगों का मजाक का पात्र बना करते थे। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट वृश्चिक राशि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों ने आपका काम बिगाड़ने का भी बहुत कोशिश किया। बट 15 नंबर है, 5 + 1 = 6, 6 का मतलब है ब्लेसिंग्स आर विथ यू। और यहाँ पे देखो 10, कार्ड नंबर 10 प्लेफुलनेस है। और यहाँ पे ऐसा एनर्जी है कि अभी ना आपको समझ में आ गया है कि भाई अभी जो तुम लोग जो मेरे साथ ये गेम खेलते हो ना, तुम बड़े बड़े बूढ़े जो मैच्योर मेंटालिटीज़ जो तुम लोग मेरे साथ ये गेम खेल रहे हो ना, ये गेम अभी मुझे समझ में आ गया है। एंड नाउ आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। आपने ये बोल के ना कम्प्लीटली खुद को अलग कर लिया, आपने कम्प्लीटली फुल एनर्जी में आ गए। सो यू वेर नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन, क्योंकि बहुत बार आपके साथ ये सिचुएशन होता था कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ऐसा करके मैनिपुलेट कर रहे हैं, इवन आप भी समझ नहीं पाते थे। आपको लगता था ओ माय गॉड, देखो वो लोग मुझे कितना अपना समझते हैं, देखो वो लोग मेरे दुख में दुखी हो रहा है। नॉट एट ऑल। वो लोग आपको लेके सिंपल अपना टाइम पास करते थे। और ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गया है, उस दिन के बाद से आपने खुद अपने एनर्जी में डूबे रहने का कमिटमेंट ले लिया। मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने से आप एकदम 100% कमिटेड हो खुद के साथ कि भाई दुनिया में ना पैसा कमाना है, सक्सेस पाना है, पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना है, और तो और बहुत बढ़िया सा एक दुनिया बनाना है खुद का, ठीक है। और इसी कमिटमेंट के साथ आप अभी अपनी ही दुनिया में अपनी दुनिया को नई तरीके से क्रिएट करने में लगे हो, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी सम अदर एनर्जीज आर ऑल्सो हेल्पिंग यू। कौन सा एनर्जीज है? मे बी सम फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपके साथ शायद थोड़ा फ्लर्टिंग कर रहा है, थोड़ा फ्लर्टी टाइप का एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो एनर्जी आपको काफ़ी सीरियस नोट पे देखते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है जो अभी भी शायद आपके साथ फैमिली बसाने का सोचता है। ओ माय गॉड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अच्छे से सुन लो, अभी भी आपके साथ फैमिली बसाने का सोच रहे हैं और आप अपने ही दुनिया में गुल हो। अगर आप इस एनर्जी को समझ सक रहे हो, अगर इस एनर्जी के साथ आप अपना एनर्जी को मैच करा पा रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपका शादी का एक प्रपोजल क्रिएट होने वाला है। ये आपका पास्ट का एनर्जी है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखेंगे। प्रेजेंट का जो एनर्जी है वो कंपैरिजन है। आप उन लोगों के साथ आपका खुद का एक कंपेयर करा रहे हो, बार बार आप कंपैरिजन में जाते हो और खुद को बहुत बेबस
बहुत असहाय, बहुत नादान टाइप का आपको पाता है, आप खुद को पाते हो। बट ऐसा पाने का कुछ नहीं है, पता है। सेल्फ सैबोटेज करना एक क्राइम है। सो डोंट फील गिल्टी, डोंट डू सेल्फ सैबोटेज। तो अपने आप को एक अच्छा जगह पे खड़ा कर दो जो कि तुम हो। यहाँ पे लेडी, द 21 नंबर, 9 + 2 = 11, दैट मीन्स 2। 11 इज़ अ मास्टर नंबर। अगर हम 11 के हिसाब से करें तो दैट्स अ मास्टर नंबर। यू आर अ लेडी टू सम अदर आइज। किसी किसी के दिल की आप धड़कन हो। कोई कोई इंसान आपको अभी भी लेडी के तौर पे पाना चाहते हैं, कोई कोई नहीं पाना चाहता है। इट्स ओके। किसी को रेखा पसंद है, किसी को माधुरी पसंद है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेखा के साथ माधुरी का कोई कंपटीशन कराया जाए, कोई कंपैरिजन चलता है। नो नो नो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। रेखा के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं होता, शी इज़ अ लेजेंड। माधुरी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं होता, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ लेजेंड। दो अलग जनरेशन हो सकता है, बट दोनों अपनी अपनी पहचान बना चुके हैं। ठीक है, उसी तरह आप किसी के नज़र में बहुत अच्छे हो, किसी की नज़र में अच्छे नहीं हो, डजेंट मैटर। कौन आपको खुश करेगा, दैट इज़ मैटर। किसके नज़र में आप गिरे हुए हो, डजेंट मैटर, वो तो उसका प्रॉब्लम है। वाई आर यू फीलिंग गिल्टी फॉर दैट, राइट। 5 ऑफ सोर्ड, यानी कि यहाँ पे कोई इंसान तो ऐसा है जो आपसे हरा हुआ सोच रहा है खुद को कि आई लॉस्ट दिस बैटल। जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी जो हरा हुआ सोच रहा है, खुद को अलग सोच रहा है, आपसे दूर सोच रहा है। अच्छी बात है, कभी कभी ये सब सोचना भी अच्छा है। अच्छा, सो बाद में आता है 7 ऑफ wands and the Knight of Cups. 7 of wands, this is your energy, present energy. You are sitting just like an atom bomb. क्यों? देखो, आपकी चारों तरफ एक वाइट रे लाइट का बलून है जिसके अंदर आप चुपचाप बैठे हो, अपने धुन में, अपने ही मगन, मतलब धुन में मगन हो, अपने ही ऑरा में, खुद के ऑरा में खुद चमकने वाले हो, और खुद की जस्टिफाइंग एटीट्यूड में हो कि मुझे पता है मैं क्या हूँ। तुमको पुसाता है तो रहो, नहीं पुसाता है तो देखो, जाने वाला रास्ता उस तरफ है। यू आर इन दिस एटीट्यूड। वाओ, आई रियली सैल्यूट यू, आई रियली सैल्यूट यू। पता है, जब इंसान के अंदर ऐसा एक एटीट्यूड बन जाता है ना कि भाई तुम अगर मुझे सम्मान करते हो तो आओ मेरे सर पे आके बैठो, आई विल अलाउ यू। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो भाड़ में जाओ, मेरा भी टाइम नहीं है। ये एटीट्यूड रहना ज़रूरी है। इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और इस सेल्फ रिस्पेक्ट को, रिस्पेक्ट में आप हो, और इसी पे फिदा है कोई वाटर साइन। हाय मर जावा, ऐसा टाइप का। आई एम सॉरी, मैं कुछ ड्रामाटिक हो जा रही हूँ, क्यों पता नहीं। स्पिरिट मुझे ऐसी ऐसी वर्ड्स कानों पे बोल रहा है। ये बंदा ना कंप्लीटली फिदा है आपसे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये अचानक से जैसे दूसरा कोई दुनिया का बच्चा है। मतलब अगर सोचो कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आपके कंपनी का कोई पार्टी है, आप गए हो, सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़, सारे आपके कोलीग्स, बॉस, सब कोई आपको जानते हैं, ठीक है। कोई मरते हैं, कोई फुसफुसाते हैं, कोई पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, कोई गाली देता है, नो इश्यूज़। बट ये बंदा आपके प्रोफेशन के बाहर है, और कोई गेस्ट फैकल्टी के साथ, या तो फिर कोई गेस्ट के साथ आया हुआ है, मतलब कोई अपना किसी कज़िन वगैरह को लाया है जो कि गेस्ट के तौर पे आए हैं, और वो आपको देख के कम्प्लीटली फिदा हो गया है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है वो काफ़ी दूर से आया हुआ है, या वो काफ़ी दूर से आया हुआ है। ये बंदा काफ़ी दूर से आया हुआ है, और ये आपके तरह एक ऐसी एनर्जी को एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऐसी अदा, ऐसी एटीट्यूड, ऐसी ग्लैमर, और अलॉन्ग विद दैट इतना ग्राउंडेडनेस,
इतना यू नो क्या बोले, पानी की तरह सहज सरल, फिर भी अपना एक एटीट्यूड, जैसे गंगा पानी। राइट, वाओ, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मतलब पानी भी तो क्या, गंगा पानी, जिसके लिए लोग कोसों दूर जाते हैं, बोतल भर के लाते हैं, उसी पानी से पूजा होता है। क्या बात है। तो ऐसा एक सहज सरल बट इतना ऑथेंटिक, ये एनर्जी को पाने के लिए ये बंदा तो फिदा हो गया है। ओके, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। देखो, आप खुद के अंदर बैठे हुए हो, आपने ना उस बंदे को गौर भी नहीं किया, आपने उस बंदे को देखा तक नहीं। ओह माय गॉड। और उस बंदे को लगा ये कैसी बात है भाई, हम जहाँ पे जाते, जो भी पार्टी में हम जाते हैं, सारे के सारे नज़र मेरे ऊपर आते हैं, और इसने मेरे को देखा तक नहीं मुड़ के, क्या हो गया। और इस आप अपने धुन में मगन, आप अपने एटीट्यूड में मगन, आप अपने एनर्जी में मगन, आप बहुत खुश हो अपने अंदर की खुशी में, और ये देखो आपके तरफ अप्रोच करके आ रहा है। वाओ, क्या बात है। देखो, ये है, आपने उसको देखा तक नहीं। आपने उसको देखा तक नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर था 29, दैट मीन्स 11, 11 मास्टर नंबर, और ये आपको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर सिर्फ 1। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे वो कुछ छोड़ के आ रहा है, कोई पुराना चैप्टर को ख़त्म करके आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सुन, ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज करने वाला है। ये जो आपके पास आ रहा है ना, इसका खबर बहुत लोगों को है। ये जो आपके पास आ रहा है, इसका खबर बहुत लोगों को है। बहुत सारे लोगों के मुंह पे ये बातें चल रहा है, ओ हो देखो देखो, ये ना उसको पसंद कर लिए हैं। ठीक है, ऐसा एक एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। और आपका एनर्जी देखो, मेरे ख्याल से वो बंदा टॉरस एंड पाइसीज ऐसा एनर्जी दिख रहा है, और वो बंदा आपके अंदर का जो डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी है, उसमें कंप्लीटली डूब रहा है। ये है वो बंदा, दिस इज़ द टॉरस एनर्जी, एंड दिस इज़ द वाटर एनर्जी, टॉरस एंड वाटर। दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो, बट ये आपका एनर्जी है। देखो, आपको कोई चीज़ में कुछ, जैसे कोई, आप एकदम कंप्लीटली ओपन हार्टेड और चुप बैठे हो खुद के अंदर, और ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है। ओह माय गॉड, ये प्रपोजल लेके आ रहा है, ये आपको देखते ही आपके प्यार में पड़ गया है, एंड दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ विथ यू। डेथ एंड रिबर्थ, ये कहना चाह रहा है कि मेरा ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू शुरू करना है, और वो भी तुम्हारे साथ। लेट्स हैव अ न्यू बिगिनिंग, प्लीज़ चलो एक मौका दो हमें। बिकॉज देखो, यहाँ पे भी द हेरोफेंट एनर्जी 5 नंबर है, नंबर 5, यहाँ पे भी नंबर 5 था, द कंपैरिजन 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ आपको बहुत बार कंपेयर किया गया है। आप इस एनर्जी को शायद इस एनर्जी, ऐसा एनर्जी आपको पसंद है, आपको ऐसा एनर्जी पसंद है, बट इसकी शक्ल से, इसकी अकल का आप ठिकाना नहीं कर पाए थे। आप इसको देख के ना इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि ये आपका चॉइस का होगा, और इसीलिए आप शायद इसको गौर से नहीं देखे थे, आप अपने रास्ते वापस आ गए थे। बट दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग यू एंड विल प्रपोज यू वेरी सुन। वाओ, चलिए आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग का कार्ड देख लेते हैं। स्पिरिट क्या कह रहा है? स्कॉर्पियो, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। यस, आपसे प्यार करे कोई, आप किसी से प्यार करो, ये आप चॉइस करो। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जो भी लोग इस मामले में रहेगा, सभी का अच्छा हो, सभी का सही हो, ये आप चॉइस करो। एंड ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। मुझे ऐसा लग रहा है
ये कोई हेल्प से शुरू हो सकता है। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी बातें होगा जहाँ पे शायद आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसी बड़ी काम आप करने वाले हो जिससे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और जिससे सबको बहुत लाभ होने वाला है, और उसी में आप और ज़्यादा लाइमलाइट पे आ रहे हो। वंडरफुल, वंडरफुल। सो वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ गुड टाइम कमिंग टुवर्ड्स यू। हाँ, दबे पाव आ रहा है धीरे धीरे स्लो मोशन में, बट ठीक है, आ रहे हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। ओके, डू नॉट हरी। कोई जल्दबाजी की बात ही नहीं है, जो होना है वो तो होके ही रहता है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे बैठे रहो, खुद को प्यार करो, खुद से, खुद के अंदर की उस आत्मा से कनेक्ट हो जाओ, खुद के अंदर की उस एनर्जी को महसूस करो और ये बात समझ लो कि तुम उस ऊपर वाले का अंश हो। राइट? अगर तुम भगवान का बच्चा हो तो तुम भी भगवान हो। ठीक है? सो उस अंश के साथ खुद का अंदर का कनेक्शन को फील करने का महसूस करो। ठीक है? सब ब्यूटीफुल टाइम इज़ कमिंग। आपके अंदर की सारी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएगा, सारी गिले शिकवे पूरी हो जाएगी। आपको वो सारा चीज़ें, आशीर्वाद मिलने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत 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 लंबा इंतज़ार किए हैं वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि, आपके इंतज़ार ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो 15 और 15 टू 31 दिसंबर का एनर्जी का रीडिंग लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहे, इंतज़ार और थोड़ा सा है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।